इंदौर कलेक्टर श्री मनीष सिंह जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वर्तमान हालात के मद्देनज़र क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं और हम आने वाले समय के लिए क्या कुछ बेहतर सोच सकते हैं, ये हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, अभी हम अपने आप को कहाँ पा रहे हैं और आने वाले दिनों के लिए किस तरह की ठोस प्लानिंग है जिससे हम सकारात्मकता की तरफ बढ़ सकें? जब भी कोरोना का संक्रमण जब फैलता है, जो भी हम लोगों का पुराने साल का अनुभव रहा है, इस बार जो मेजर्स लिए गए थे, हम लोगों ने 4 मेजर फ्रंट्स थे जिसमें काम किया था। एक तो कोविड केयर सेंटर पे हम लोगों ने जो ऐसे कंजेस्टेड मॉल हैं जहाँ पेशेंट्स हैं या ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पर की ग्रामीणों में परिवार संख्या ज़्यादा है, मेंबर्स ज़्यादा हैं, उनको डीकंजेस्ट करना शुरू कर दिया है राधा स्वामी वाले में। दूसरा, सभी जहाँ ऐसे हॉटस्पॉट एरियाज़ हैं, इसको भी हम लोग पिछले 20-25 दिनों से बना रहे हैं माइक्रो कंटेनमेंट एरियाज़। ये बहुत इफेक्टिव रहता है। इस बार बड़े कंटेनमेंट एरियाज़ नहीं बनाए हैं, माइक्रो कंटेनमेंट एरियाज़ बना के अंदर सैनिटाइजेशन, फिर उनकी स्क्रीनिंग, उनकी सैम्पलिंग और आवश्यकता पड़ेगी तो उनका वैक्सीनेशन, वो सब चीज़ें की गई हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण एक्ट किया गया है कि जितनी भी फीवर क्लिनिक्स हैं हमारे यहाँ, जहाँ जो भी सैम्पलिंग करने अपनी आ रहा है, उसको अनिवार्यता किट दिया गया है कि आप इसको ओरल मेडिकेशन तत्काल शुरू कर दें, भले आपको पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, ओरल मेडिकेशन शुरू कर दें। कई बार कोविड रहता है पर टेस्ट नेगेटिव आ जाते हैं, सिम्टम्स सारे कोविड के रहते हैं। उसको देखते हुए डॉक्टर्स ने जो प्रिस्क्राइब किया हुआ है बेसिक जेनरिक मेडिकेशन, इसमें उन दवाइयों किट CMHO साहब ने तैयार किया है हमारे, और सबको बंटवा रहे हैं। गांव में भी घर घर स्क्रीनिंग हो रही है, घर घर सर्वे शुरू हो गया है, और जहाँ भी इस लक्षण के लोग मिलेंगे वहाँ पर हम लोग तत्काल उनको पैकेट देंगे, मेडिकल किट का पैकेट देंगे, वो यूज़ करने का बोलेंगे। चौथा जो इम्पोर्टेंट मेज़र है संक्रमण की स्पीड को कम करने के लिए, वो है जनता कर्फ्यू। इसके पहले कोरोना कर्फ्यू था, फिर जनता कर्फ्यू था। ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। पर चारों मेजर्स, आपका जनता कर्फ्यू, कोविड केयर सेंटर में कंजेस्टेड एरिया से पॉजिटिव पेशेंट्स को निकाल के वहाँ पर ठीक करना, तीसरा जो हम लोग घर घर दवाई वितरण कर रहे हैं या जो संभावित पेशेंट्स आ रहे हैं उसमें उनको कर रहे हैं, और चौथा माइक्रो कंटेनमेंट एरिया। 4 मेजर्स आपके संक्रमण को रोकते हैं शहर में। हर एक्टिविटी का बहुत महत्व है। वैसे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा महत्व है इसमें जनता कर्फ्यू का, पर बाकी सब एक्टिविटीज़ साथ साथ की है हम लोगों ने, और रिज़ल्ट उसका दिखना शुरू हो गया, फील होना शुरू हो गया है। स्टेबिलिटी चल रही है पॉजिटिविटी रेट में। जो शहर की स्थिति, अस्पतालों में जो आइसोलेशन बेड या ऑक्सीजन बेड की जो पोजीशन है, ऐसा लग रहा है कि प्रेशर कम होना शुरू हुआ है अभी। इंदौर के पेशेंट्स ग्रेजुअली अब कम हो रहे हैं, बाहर के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। ये सब वो साइंस हैं कि इंदौर में ग्रेजुअली अब धीरे धीरे नीचे जाना चाहिए। पर हाँ, ये ज़रूर है कि अभी की परिस्थितियों के हिसाब से अस्पतालों का प्रेशर जब तक ईज आउट नहीं होता है, तब तक थोड़ा सतर्कता जरूरी है रहवासियों में। हो सकता है कुछ दिनों के लिए 30 तारीख के बाद हम लोग इसको एक्सटेंड करें इसको। सर, इस बार ये कोरोना कर्फ्यू का किस तरह की का सिस्टम रहेगा? क्या सख्त रहेगा या फिर इस बार शिथिलता के साथ इस चीज़ को फॉलो किया जाए? नहीं, जो अभी जनता कर्फ्यू चल रहा है सख्ती वाला, यही रहेगा। इसमें इंडस्ट्रीज़, ट्रांसपोर्ट नगर और ट्रांसपोर्ट वर्क और गोडाउन को हम लोगों ने अलाउ किया हुआ है, और बीच बीच में हम लोग गिरफ्तारियां भी कर रहे हैं जो अनावश्यक घूमते पाए जा रहे हैं। आकस्मिक वो समय हम लोग आकस्मिक निर्णय लेते हैं, कहाँ वो चेक करके फिर लोगों को जेल भेजते हैं। क्योंकि अभी ये भी ब्रीफ किया गया है नीचे स्टाफ को कि पेशेंट्स के बहुत रिलेटिव्स हैं शहर में, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट नगर या गोडाउन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ वाले लोग हैं, 12 बजे तक किराना या सब्जी या फल खरीदने वाले लोग हैं। तो देख लें कि कौन जेन्युइन है कौन नहीं है। पर पूछताछ में समझ में आ जाता है कि कौन व्यक्ति फालतू निकला हुआ है घर से और कौन व्यक्ति जेन्युइनली जा रहा है। तो जो फालतू को निकला हुआ व्यक्ति जब समझ में आता है, ऐसे लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल रहे हैं। कितने दिन बढ़ाया जा सकता है सर मैक्सिमम? अभी निर्णय लेंगे, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी जो है निर्णय लेगी इसमें। कितने दिन सब एक पक्ष रखेंगे हम लोग, पूरा निर्णय तो कमेटी का ही एक अनुशंसा होगी, फिर गवर्नमेंट ही उसमें फाइनली गवर्नमेंट का प्रपोजल जाता है वो लेगी। पर हम लोग की तरफ से तो रहेगा, कुछ समय के लिए बढ़ाना चाहिए इसमें प्रशासन की तरफ से। सर, एक एनालिसिस के हिसाब से आपको कब तक लगता है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन हो, बेड्स हो या फिर ऑक्सीजन की किल्लत है, इस पर नियंत्रण पा लिया जाएगा? जो अभी अत्यधिक दबाव है वो स्थितियाँ कंट्रोल में आ सकती है, कब तक आपको एक एनालिसिस क्या लगती है? देखिए, ऑक्सीजन में कमी नहीं है, ऑक्सीजन में हॉस्पिटल्स में डिमांड बढ़ती जाती है। तो एक सीमा होती है कि जब पहले जो ये पूरा प्रदेश चल रहा होगा 125-150 टन में, आज 450 टन से 500 टन के बीच में ऑक्सीजन आ रही है इस प्रदेश में। तो चार गुना बढ़ा दिया है स्टेट ने अपना आवक जो है, सप्लाई जो है। हॉस्पिटल्स के यहाँ पर जो ऑडिट है ऑक्सीजन ऑडिट, उसको रेगुलर करने की ज़रूरत है हॉस्पिटल संचालकों को, कि वेस्टेज नहीं हो ऑक्सीजन की। तो हम लोगों ने इसको इंटेंसिव अभियान चला के बीच में काफ़ी हद तक कंट्रोल किया था उसको, उससे कमी भी आई थी उसमें। पर कुछ जेन्युइन डिमांड्स भी बढ़ती हैं। पेशेंट अगर सीरियस हालत में आते हैं तो उनको 60 लीटर ऑक्सीजन चाहिए, वहीं बगल वाले बेड में उसको 24 लीटर ऑक्सीजन में भी काम चल रहा है। तो ऐसी जब डिमांड ज़्यादा कंजम्पशन वाले जब पेशेंट आते हैं तो ऑक्सीजन डिमांड थोड़ा बढ़ती है। तो कमी नहीं है, बढ़ रही है डिमांड। राज्य सरकार उसको मीट आउट कर रही है ऑक्सीजन में।
पर चैलेंजिंग बहुत है ऑक्सीजन का मैनेजमेंट, क्योंकि एक भी सेकंड कहीं पे विलम्ब नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों को ऑन टोस रखता है ऑक्सीजन मैनेजमेंट पूरा, जिसमें सबसे ज़्यादा हम लोग की एनर्जी जा रही है इस समय। रेमडेसिविर का मुझे लगता है कि फर्स्ट वीक ऑफ मई में ईज आउट होना चाहिए। उम्मीद थी 25 के बाद से कि जो फैक्ट्रीज़ ने प्रोडक्शन शुरू किया था मार्च एंड में, जो मेरी बात डिफरेंट कंपनीज़ के वाइस प्रेसिडेंट से होती है बॉम्बे में, उन्होंने कहना था कि 25 के बाद से उनका जो ये मैन्युफैक्चरिंग का जो वो है वो आना शुरू होगा, पर अभी तक आना दिख नहीं रहा है मुझे आना शुरू हुआ है। अब उनके द्वारा बोला जा रहा है कि फर्स्ट वीक ऑफ मई में थोड़ा कंफर्ट लेवल बढ़ेगा उसमें। बेड की पोजीशन इंदौर के केसेस कम होंगे, पर बेड्स की पोजीशन मैं इसलिए नहीं बोल सकता हूँ कि ईज आउट होगी, क्योंकि ग्रामीण या दूसरे ज़िलों के प्रदेश से लोग आ रहे हैं, तो ग्रामीण के लोग आ सकते हैं पूरे प्रदेश के यहाँ पर, तो बेड की पोजीशन थोड़ा टाइट रहेगी आने वाले समय में भी। सर, नगर निगम ने आज से प्रदेश के पहले ऐसे सेंटर्स चालू किए हैं जो ड्राइव इन फैसिलिटी कोविड टेस्ट सेंटर के तौर पर जाने जाएंगे और अच्छा प्रतिसाद मिला है। शुरुआती लक्षण वाले पेशेंट्स वहां पर बाकायदा आए हैं, बहुत जल्दी से सैंपलिंग और टेस्टिंग की उनसे हुई है। ये कितनी राहत की बात रहेगी, क्योंकि अत्यधिक सैंपलिंग और 24 घंटे में अगर रिपोर्ट आएगी तो शुरुआती लक्षण वाले होम आइसोलेट की मदद से इलाज करवा पाएंगे, तो सीधा सीधा दबाव अस्पतालों पर कम होगा। ये कितना कारगर साबित होंगे ये सेंटर्स? देखिए, टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी व्यक्ति के लिए जानने के लिए कि वो कोविड से संक्रमित तो नहीं हो गया है। जहाँ भी किसी को लक्षण आते हैं, हर इंसान की, हर व्यक्ति की ये चाहत रहती है तत्काल टेस्ट करा ले ताकि उसको मालूम पड़ जाए क्या स्थिति है। किंतु जब टेस्टिंग के आउटलेट्स के अभाव होते हैं या देखते हैं कि कहीं प्राइवेट लैब्स में बहुत भीड़ है या सरकारी तंत्र में उनको संपर्क नहीं हो पा रहा है जिससे कि टेस्ट लगानी है, ऐसे में इस तरह की फैसिलिटीज़ जो नगर निगम ने और कमिश्नर नगर निगम ने अवेलेबल कराई है प्राइवेट लैब से एग्रीमेंट करके और आईएमए के डॉक्टर से और डॉक्टर निशांत खरे से चर्चा करके, तो ये बहुत अच्छी व्यवस्था है। ये इसमें हो सकता है कि जो मुझे बतलाया गया कि नगर निगम और भी ऐसे केंद्र बढ़ाया, अभी शायद 2 जगह किया है, दशहरा मैदान में और नेहरू स्टेडियम में। इससे लोगों को जो लिंक दिया है इन्होंने उस पर रजिस्ट्रेशन करके आना होगा, और ग्रेजुअली अगर आगे ये फैसिलिटी में और ज़्यादा डिमांड बढ़ी तो उसमें वो लोग वहाँ बाहर एक काउंटर भी लग सकता है कि एक वॉक इन कस्टमर कोई आता है तो वो उसको रजिस्ट्रेशन करा दें ताकि अंदर टाइम में लगे सैम्पलिंग करने में, क्योंकि वो डाटा पूरा आ जाता है उनके पास में। इसको पेमेंट गेटवे से भी नगर निगम लिंक करने वाला है, जिसमें कि घर बैठे बैठे कोई अगर अपना नंबर लगाएगा तो वहीं पेमेंट भी कर देगा, तो उसको और जल्दी वो फ्री हो जाएगा। वहाँ पर हार्डली 1 मिनट के अंदर उसकी सैंपल ले लिया जाएगा, वो जा सकता है। उसके बाद उसको मैसेज भी आ जाएगा SRFID जनरेट हो गया है। तो एक किसी भी सामान्य व्यक्ति को ये ज्ञात होने में कि हम पॉजिटिव हैं कि नहीं अगर लक्षण आ रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा एक व्यवहारिक तौर पे बहुत सक्सेसफुल मॉडल है जो नगर निगम इंदौर ने शुरू किया है। और मुझे जिस तरह से टेस्टिंग आज हुई है, जैसे दशहरा मैदान में सुबह से पहला दिन था, 400 से अधिक टेस्टिंग हो चुकी हैं जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है। और डेफिनेटली अगर इतनी इस तरह से पहले दिन की स्थिति है तो ये सेंटर्स बढ़ाने पड़ेंगे नगर निगम को, उससे और ज़्यादा सुविधा लोगों को मिलेगी और आम जन की सुविधा के लिए ये अच्छा कदम है और इसको बढ़ाना भी चाहिए नगर निगम को। और हम लोग सबका दायित्व भी है कि हम लोग सब ऐसे कार्य करें जिसमें कि आम जनता को राहत मिले, आम जनता के हित के कार्य हों। सर, आखिरी सवाल ये कि एक ऐसी मेडिसिन है जो कोरोना के खिलाफ सबसे अच्छा अस्त्र है, वो है आत्मविश्वास और मनोबल। उसको लेकर आप इंदौर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, आत्मविश्वास और मनोबल तो आपने बिल्कुल सही बोला। बस आप सुरक्षा रखिए अपनी, सही मास्क का सही उपयोग करिए, किसी फॉरेन बॉडी को टच करते हैं तो सैनिटाइज करते रहिए। ईश्वर पे जिस भी धर्म में हैं आप, उस धर्म का जो भी धार्मिक भाव हैं उस पर आस्था रखिए अपनी, और अपने परिवार को सुरक्षित रखिए, गाइड करते रहिए, और आत्मबल और पूरा युद्ध में लड़ने के लिए तैयार हो जाइए और उसमें पूरा आप सफलता मिलेगी आपको उसमें। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत के लिए। तो ये है इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह। एक तरीके से विश्वास भी जताया है कि आने वाले दिनों में बहुत जल्द इस महामारी की कंडीशंस पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। कलेक्टर की माने तो फिलहाल जो स्थिति है वो स्टेबल दिखाई दे रही है और एक ये सुखद संकेत है कि आने वाले दिन में कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक जो चीज़ें हैं वो नियंत्रण में आती दिखेगी। कैमरा पर्सन नीलेश करोसिया के साथ अभिषेक मिश्रा, DGNA न्यूज़ इंदौर।